Hello students, now we will discuss about LCM. LCM stands for least common multiple. Okay, so full form of LCM is least common multiple. कॉमन मल्टीपल में जो सबसे छोटा नंबर होता है डेट इज़ कॉल्ड LCM. हमें पता है, हमने HCF प्रीवियस वीडियो में हम HCF के बारे में पढ़ चुके हैं. तो HCF क्या आता है? हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. उसमें हमें फैक्टर्स फाइंड करने होते हैं और जो उसका कॉमन फैक्टर्स का हाईएस्ट नंबर है डेट इज़ कॉल्ड HCF. एंड LCM इज़ अबाउट लीस्ट नंबर, यानी जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है वो हमारा LCM होता है. Here is an example of LCM. Find the LCM of 12, 16 and 24. इसे फाइंड करने के भी हमारे डिफरेंट मेथड्स हैं. जैसे फैक्टर्स के क्या था, एक तो हम सिंपल फैक्टर्स फाइंड कर लेते थे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. एंड सेकंड वन इज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. इसमें भी मैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी आपको LCM फाइंड करना दिखाऊंगी. इसका एक डिवीजन मेथड होता है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन की तरह ही होता है, वो भी दिखाएंगे. एंड हम इन्हें मल्टीपल्स के थ्रू भी दिखाएंगे. तो LCM के मैं यहाँ पर आपको 3 मेथड्स शो करूँगी. सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बाय सेपरेटिंग डिजिट्स. हम अलग अलग डिजिट्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे. ओके, इतना वर्क करना तो आपको आता ही है. सबसे पहले हमने 12 के प्राइम फैक्टर्स किए. 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. 12 के फैक्टर्स किए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से जब तक 1 ना आ जाए. सिमिलरली 16 के किए. 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 एंड 2 1 जा 2. नाउ हेयर 24 के किए. 2 12 जा 24, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 एंड 3 1 जा 3. ओके, so here are the factors of 3 digits. 12 is equals to 2, 2 ja 4, 3 ja 12 and 16 is equals to 2, 2 ja 4, 2 ja 8, 2 ja 16 and finally 24 is equals to 2, 2 ja 4, 2 ja 8, 3 ja 24. इतना वर्क आप लोगों को आ गया होगा. हमने HCF में भी इतना वर्क किया था. बट टू फाइंड LCM we have to find common factors between these digits. हमें सबसे पहले इन डिजिट्स के बीच में कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं. तो इसमें कॉमन फैक्टर्स जो हैं किस तरीके से देखेंगे. देखिए, HCF में हमने कॉमन फैक्टर्स निकाले थे. अगर 2 डिजिट्स गिवन हैं हमें, तो उन दोनों लाइनों के दोनों फैक्टर्स की लाइनों में हम कॉमन देखते हैं. और 3 डिजिट्स होती हैं तो तीनों डिजिट्स का कॉमन देखते हैं. बट LCM में हम क्या करेंगे. देखिए, LCM जो है, थोड़ा ध्यान से समझिए आप. क्या है इसमें, ये तीनों लाइन में कॉमन है 2. ये हमने बॉक्स बना दिया, ये कॉमन है. यहाँ भी 2 तीनों लाइन में कॉमन है, यहाँ भी बन गया. ओके, और तो कोई तीनों लाइन में कॉमन नहीं है, तो हम लिख देंगे 2 × 2. बट ये तो HCF हो जाता अगर हम ऐसे लिखते. LCM में क्या करना होगा, हमें जो कॉमन आ रहा है वो लिख दिया. अब जो बचे हैं वो भी लिखेंगे हम. पर पहले देखिए, 2 लाइन में भी कोई कॉमन है क्या? यस है. पेयर बन रहा है ना. यहाँ पर इन 3 डिजिट्स का हमने एक पेयर बना लिया. इन वाली 3 डिजिट्स जो कॉमन आ रही है उनका एक पेयर बना के लिख दिया. अब ये 2 लाइन में जो आ रहा है ये भी एक पेयर बन रहा है, तो इसे हम 1 टाइम लिख देंगे. अब ये 3 देखिए, ये 3 पेयर बन गया, 1 टाइम लिखा. और जो अकेला बचा है 2, वो भी लिखा हमने. ओके, तो LCM का जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है सेपरेट डिजिट्स का, सेपरेटेड डिजिट्स, हमने इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया. वही तरीका हमने इसमें अपनाया. हमने इसके फैक्टर्स फाइंड कर दिए. बट LCM फाइंड करने के लिए हमें ये ध्यान रखना है, इसमें तीनों लाइन में जो कॉमन है वो तो लिखते ही हैं. जो अगर 2 लाइन में कॉमन है तो हमें उसे भी 1 टाइम लिखना होगा. ठीक है, जो 2 लाइन में कॉमन है 1 टाइम लिखेंगे. और जो बचा, जो अकेली डिजिट बच गई हैं वो भी हमें लिखनी है इसमें. ओके, तो अब LCM क्या होगा इसका. 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48. देखिए, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 3 जा 24, 2 जा 48. तो 48 क्या हो गया इसका LCM. ओके, दोबारा देख लीजिए.
एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो डिजिट्स हैं सेपरेटली हमने इसके प्राइम फैक्टराइजेशन किए, फिर हमने इसके जो फैक्टर्स आए हैं वो लिखे। लिखने के बाद जो तीनों लाइन में कॉमन है वो तो हमने पेयर बना के वन टाइम लिखा ही, जो दो लाइन में कॉमन है वो भी वन टाइम लिखा, और जो डिजिट्स बच गई हैं वो लिख दी। फिर हमने सबकी मल्टीप्लाई कर दी। तो ये एलसीएम का फर्स्ट मेथड हो गया। इसके जितने डिफरेंट मेथड्स हैं जो आपको सुटेबल लगे आप वो कर सकते हैं। ओके, जैसे एचसीएफ में मैंने आपको 2 मेथड्स बताए, प्राइम फैक्टराइजेशन और एक सिंपल फैक्टर्स से। तो जो आपको सुटेबल लग रहा है मेथड, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं, आप वही यूज़ कीजिए। ओके, ये फर्स्ट मेथड हो गया आपका। सेकंड मेथड देखिए, डिजिट्स क्या थी हमारी 12, 16 एंड 24। डिजिट्स हैं आपकी 12, 16 एंड 24। 12, 16 एंड 24 ये डिजिट्स हैं। हम इन तीनों डिजिट्स को एक साथ रखकर भी इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। इसे एलसीएम बाय डिवीजन मेथड भी बोला जाता है। ओके, हम एलसीएम सेपरेटली ना निकालकर इन्हें एक साथ रखकर भी फाइंड किया जा सकता है। सेपरेटली करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक साथ कर लीजिए। 2 6 या 12, 2 8 या 16, 2 12 या 24। फिर ये 2 से जा रहा है, 2 3 या 6, 2 4 या 8, 2 6 या 12, 2 से कीजिए। 3 नहीं जा रहा तो 3 का 3 लिख देंगे। 2 2 या 4, 2 3 या 6, 3 नहीं जा रहा है, 2 1 या 2 3। इसे तब तक फॉलो करते हैं जब तक नीचे 1 1 ना आ जाए। ओके, तो अब देखिए ये जो फैक्टर्स आए हैं हमारे, एलसीएम क्या आ गया 2 × 2 × 2 × 2 × 3। 2 2 या 4, 2 या 8, 2 या 16, 3 या 48। यहाँ पर भी एलसीएम का आंसर क्या आया है आपका 48। दिस मेथड इज़ सुटेबल फॉर यू। ओके, ये मेथड जो है आपके लिए सुटेबल रहेगा क्योंकि यही आगे यूज़ करते हैं हम लोग। ओके, थर्ड मेथड है आपका बाय मल्टीपल्स। ओके, बाय मल्टीपल्स यानी 12 का है 12 1 या 12, 12 2 या 24, 12 3 या 46, 12 4 या 48, 12 5 या 60, सो ऑन। देखिए मल्टीपल्स में क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा जो मल्टीपल होगा कॉमन वही हमारा एलसीएम होगा। तो 12 का टेबल लिख दिया, हाफ लिख देना आप। 16 का लिखिए, 16 1 या 16, 16 2 या 32, 16 3 या 48, 16 4 या 64, 16 5 या 80। यू कैन राइट फुल टेबल ऑल्सो, बट मैंने यहाँ हाफ शो किया है सिर्फ। 24 का 24 1 या 24, 24 2 या 48, 24 3 या 72, 24 4 या 96, 24 5 या 120। ओके, सबसे अब इसमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड कीजिए। देखिए कॉमन क्या है, जो तीनों ही लाइन में कॉमन हो 48। लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम, इसका मतलब लीस्ट का मतलब होता है सबसे कम। तो जो सबसे पहला मल्टीपल आ रहा है वो सबसे छोटा मल्टीपल है, तो इट मीन्स एलसीएम इज इक्वल्स टू 48। ओके, मैंने अभी आपको 3 मेथड्स बताए हैं। फर्स्ट प्राइम फैक्टराइजेशन सेपरेट डिजिट्स का, और उसमें हमें जो कॉमन आ रहा है 3 लाइन में वो भी लिखना है, जो 2 लाइन्स में कॉमन है वो भी 1 टाइम, और जो बचे हैं वो भी। बट सुटेबल मेथड इज़ दिस, तीनों 3 नंबर हों या ज़्यादा नंबर हों, जितने भी नंबर्स गिवन हैं सबको एक साथ रख के उनका फैक्टराइजेशन कर दीजिए आप, देन मल्टीप्लाई कर दीजिए जो डिजिट्स आई हैं प्राइम नंबर्स, वो आपका एलसीएम हो जाएगा। ओके, एंड थर्ड मेथड इज़ बाय मल्टीपल्स। मल्टीपल्स के थ्रू हमने क्या किया, इसका मल्टीपल लिख दिया। यू कैन राइट द फुल टेबल ऑफ द गिवन डिजिट। ओके, और जो उसका सबसे पहला नंबर होगा, जो सबसे फर्स्ट कॉमन होगा वही एलसीएम होगा, क्योंकि जो फर्स्ट कॉमन आ रहा है वही छोटी डिजिट होगी, उससे आगे तो डिजिट्स बढ़ती जाएंगी। ओके, तो जो सबसे पहले कॉमन बैठा वही हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, तो अब आपका एचसीएफ भी हो चुका है और एलसीएम भी हो चुका है। नाउ
do hard practice of HCF and LCM. Okay.